माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज यहाँ पर कोई बहुत बड़ा मोटिवेशनल टॉक देने नहीं आया हूँ, क्योंकि मेरा नाम ही संतोष नायर और मैं बहुत मोटिवेशनल टॉक दे चुका हूँ। मैंने एक चीज देखा है, बहुत मोटिवेशन के बाद लोग बहुत मोटिवेट हो जाते हैं, 2-3 दिन तक वो मोटिवेशन रहती है, लेकिन उसके बाद काम कुछ होता नहीं है। जब यहाँ से राजस्थान वापस चले जाते हैं, यहाँ से हुबली जब वापस चले जाते हैं, यहाँ से जब गोवा वापस चले जाते हैं, वो सब मोटिवेशन चला जाता है। मोटिवेशन परमानेंट कभी रहता नहीं है, सोच परमानेंट रहता है। सो माय डियर फ्रेंड्स, सबसे पहला तो आप ये पहली बार डिसाइड कर लो कि सचमुच में आपको बड़ा इंसान बनना है कि नहीं। लो आज दूसरे बने बोल के आप कभी नहीं बन सकते, आपको बनने की चाहत होनी चाहिए। दूसरे बन गए बोल के आप नहीं बन सकते, क्योंकि वो जो बना है उसके पीछे जो सोच है वो आपके पास होना चाहिए। आज से करीबन 25 साल पहले जब मैंने अपना करियर चालू किया, तब मैंने डिसाइड किया जब तक मैं रहूंगा, जब तक मैं जीवित रहूंगा, मेरा नाम रहेगा, बहुत जबरदस्त फेम रहेगा। और जब तक मैं रहूंगा, यानी 1985 को मैंने जो सोचा, मैं बोला जब तक मैं मरूंगा तब तक मेरे पास बहुत पैसे रहेंगे, बहुत नाम रहेगा, बहुत इज्जत, बहुत शोहरत, सब कुछ। मतलब ये जो सोच था वो सिर्फ 1985 के लिए नहीं था, ये सोच 1986 के लिए नहीं था, ये सोच एक 80 साल के लिए था। क्योंकि तब मैं उम्र में सिर्फ 20 बरस का था और मैं हमेशा सोचता था कि 100 बरस तक मैं जीऊंगा। तो 80 बरस का एक सोच होता है, 80 इयर्स तक मेरे को पैसे बनाना है, 80 इयर्स तक नाम रहना है मेरा, 80 इयर्स तक मेरी इज्जत रहनी चाहिए। वो सोच मेरी 20 बरस के दिमाग के अंदर था। एंड देयरफॉर 85 गया, 86 गया, 90 आया, 95 हुआ, 98 हुआ, सन 2000 आया, 2002 हो गया, 2005 हो गया, 2007 हो गया, 2008 हो गया। हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा पैसा बनाया, हर साल मैंने पिछले साल से ज्यादा नाम कमाया, हर साल मेरा पिछले साल से बढ़िया गाड़ी था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया घर था, हर साल मेरे पिछले साल से बढ़िया कपड़ा था, हर साल मेरे बैंक बैलेंस में पिछले साल से ज्यादा पैसा था, हर साल। यानी 25 साल से चल रहा और आने वाला और 50-60 साल ऐसा ही चलेगा। ये सोच है, ये सोच है माय डियर फ्रेंड। ये सोच को पकड़ी आज कि मेरे को 70 साल तक पैसे बनाना है, मेरे को 70 साल तक नाम बनाना है, मेरे को 70 साल तक अपने एक ही प्रोफेशन में रहना है। और 25 साल पहले जो मैंने सेल्स के लाइन में आया, इसके बीच में मेरे को कई लोग आए, नायर साहब आप ये रिक्रूटमेंट के लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये लाइन में चले जाइए, नायर साहब आप ये जो प्रोफेसर बन जाइए, नायर साहब आप वो लाइन में चले जाइए, एक्टिंग के लाइन में चले जाइए, आप इतना बढ़िया एक्टर है, आप इतना बढ़िया इमोट कर सकते। कितनों ने क्या क्या बोला, लेकिन मेरा जो सोच था सेल्स में रहने का और अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, अपने जीवन को एक ताजमहल बनाने का, एक ऐसा इंसान बनना चाहता हूं कि आज से 100 साल के बाद जो किताबें, जो ऑडियोस और वीडियोस में लिख के और पहन के जाऊंगा, वो 100, 200, 300 साल तक इसकी बू, उसकी जो सुगंध है वो लोगों तक पहुंचना चाहिए। वो सोच आपके पास होना बहुत जरूरी है माय डियर फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है। टेम्परली नाम के पीछे भागते हैं, टेम्परली इज्जत के पीछे भागते हैं, टेम्परली शोहरत के पीछे भागते हैं। और टेम्परली मतलब क्या है, हालत बहुत खराब थी, हमारी घर की हालत बहुत खराब थी, तो हालत इंप्रूव करने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में आए। हालत को सुधारने के लिए हम नेटवर्क मार्केटिंग में अगर आए हैं, जैसी थोड़ी सुधर जाती है आदमी काम बंद कर देता है। और आपने देखा होगा आपके टीम मेंबर्स के अंदर ही, जैसी हालत थोड़ी सुधर गई, जैसी थोड़ी औकात सुधर गई, जैसी थोड़ा सा पैसा कमा लिया, जैसे थोड़ा सा नाम बना लिया, इसकी साली सोच खराब लोगी, क्योंकि उसकी सोच ही उतनी थी, उसकी साले की सोच ही उतनी थी कि मेरी थोड़ी सी औकात इंप्रूव हो जावे, थोड़ा सा आज मैं 5,000 कमा रहा हूं तो 50,000 हो जावे, बस अंतिम संस्कार उसके बाद। तो उसका एक्चुअली वो जब वो सिल्वर बन जाता है या जो भी बन जाता है तो 50 हो जाता है। अब उसके पास 50 साल क्या करने का साले को मालूम ही नहीं, पता ही नहीं करने को क्या करना है उसको नहीं समझ में आ रहा, क्योंकि उसका ताजमहल बन गया, उसका ताजमहल बन गया।
अब उसके पास कुछ भी नहीं है बनाने के लिए। अब फिर लोग धक्का मार रहे हैं, लीडर लोग धक्का मार रहे हैं, तो बोलते हैं यस सर करता हूं, आज करूंगा, कल करूंगा, वादे करता है, वादे पे वादे करता है, निभाने की कोई उसकी चाहत है नहीं, टोपी लगाता है वो, बस ऐसी उसकी जीवन निकल जाती है। और फिर ट्रेजेडी की बात देखिए, वो लीडर भी बन जाता है, उसकी सोच मर चुकी है और वो लीडर है, उसके नीचे 5000 आइटम काम करते हैं। इसकी बुझ चुकी है, इसकी चिंगारी पे पानी डाल दिया उसने, अब इसके मन में चिंगारी है नहीं। अब वो बल्ब बन गया, बल्ब। बल्ब के सामने आप कितना भी जाके फूको उतना ही रहता हो, वो बल्ब बन गया है। उसकी वो बत्ती 0 वोल्ट का होता ना, 50 वोल्ट का, 0 वोल्ट का, 250 वोल्ट का, उसको कितना भी तू जाके उसके सामने फूक ले, तू साला इंजन लगा दे, तू पंप लगा दे, तुम लोग सब मिलके फूक लो, वो वैसे ही रहेगा। वो बल्ब है। हम में से कई लोग की बत्ती तो जल गई बस, लेकिन पावर उतना ही है। एंड देयरफॉर वो सोच खलास हो चुकी है। एंड देयरफॉर मैं चाहता हूं कि आपके अंदर वो सोच को वापस पैदा किए। मैं जानता हूं कि ये जो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ 3% लोग करेंगे। अगर यहां पर 1000 लोग बैठे हैं तो उसका 3% यानी कितना हुआ? 30 आदमी, इतना ही लोग करेंगे। लेकिन 30 आदमी को करने के लिए 1000 को बोलना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 1952 की बात है। 1952 में येल यूनिवर्सिटी बोल के अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी है, YLE। येल यूनिवर्सिटी में 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। येल यूनिवर्सिटी 1952 में 100 बच्चे पास हो रहे थे। 100 चिल्ड्रन वर पासिंग आउट ऑफ द कॉलेज। अपना बड़ा ग्रेजुएशन वगैरह करके वो कॉलेज से बाहर निकल रहे थे। एक महीना पहले, और ये ट्रू स्टोरी है, एक महीना पहले उस कॉलेज का प्रिंसिपल या डीन या जो भी उसका चीफ था, उसने ये 100 बच्चों को कॉन्वोकेशन हॉल के अंदर बिठाया और बोले बच्चे 1952 है आज, और आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग अपने अपने रास्ते पे, कोई यूके से आया, कोई अमेरिका से बाहर से आया था, कोई जर्मनी से आया था, कोई फ्रांस से, कोई इंडिया से, किधर किधर से लोग आए थे पढ़ने के लिए येल यूनिवर्सिटी में। बोले आज से 1 महीने के बाद आप लोग सब लोग पास आउट करके चले जाएंगे इस दुनिया में। और मैं चाहता हूं कि आज से 20 साल के बाद हम लोग फिर अगर जिंदा रहे, यही तारीख को, ये कॉन्वोकेशन के तारीख, आज से 1 महीने के बाद वाली जो तारीख है, उस 1 महीने के बाद वाली तारीख के 20 साल के बाद एग्जैक्टली वही तारीख 1972 पे हम लोग सब लोग यहीं पर येल यूनिवर्सिटी में मिलेंगे। और इन्होंने ये कहा, और फिर उन्होंने कहा अब जाइए, आपके पास 1 महीना है, जाइए, आपके पास 1 महीना है, और इस 1 महीने में आपके जीवन में आपको जो जो करना है 20 साल में सब कुछ लिख के ब्लैक एंड व्हाइट में लाइए, अपना गोल को सेट कीजिए। और जब 1 महीना चला गया और लोग जब असेंबल हुए, उस 100 लोगों को पूछा गया कि लेडीज एंड जेंटलमैन, आप में से कितने लोगों ने गोल को बराबर लिखा, गोल को बराबर, जैसे मैंने कहा आपको, गोल्स को बराबर कि किस तरह से आपको आने वाले 20 सालों में क्या क्या करना है, पूरी डिटेल में कितने लोगों ने लिखा? और 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया। फिर उन्होंने पूछा कितने लोगों ने सोचा उसके बारे में, कि लिखा नहीं लेकिन सोचा। तो 17 लोगों ने हाथ ऊपर किया कि हम में से हम लोग 17 लोगों ने उसके बारे में हमने विचार किया, हमने सोचा, कुछ ना कुछ सोचा, लिखा नहीं लेकिन ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं डाला। और बाकी 80 लोगों ने ना लिखा ना सोचा। और ये ट्रू स्टोरी है माय डियर फ्रेंड्स। 20 साल के बाद वो लोग सब लोग मिले। उसमें से एक इंसान मर चुका था, कोई बीमारी से मर गया। वो लोग सब लोग मिले एग्जैक्टली
सेम डे 20 इयर्स लेटर वो लोग अपने येल यूनिवर्सिटी के कॉन्वोकेशन हॉल में सब लोग मिले। वहां पर गेट टुगेदर था, कोई गंजा हो चुका था, किसी की शादी हो चुकी थी, किसी का डिवोर्स हो चुका था, सब लोग अलग अलग सिचुएशन में थे और उन्होंने वहां पर सब लोग मिले। यू नो माय डियर फ्रेंड्स, ताज्जुब की बात यह है कि वो जो 3 इंसानों ने जिन्होंने अपना गोल को लिखा था 20 साल पहले, उनमें हर एक एक इंसान के पास, वो 3 इंसान जो थे, हर एक एक इंसान के पास बाकी 99 लोग जो थे, बाकी 99 लोगों का वेल्थ और पैसा मिलाने से जितना पैसा बनता है उतना ये 3 जन के पास, एक एक इंसान के पास था। एक एक इंसान के पास वो 99 पीपल का वेल्थ था। एंड इसलिए मैं कहता हूं माय डियर फ्रेंड्स, आप यहां पर आए भी हैं और बहुत कम लोग यहां पर एक पेपर और पेंसिल लेके आए हुए, बहुत कम लोग यहां पर आए पेपर और पेंसिल लेके कि कोई आइडिया मिले तो उसको कैप्चर कर लेवे, ऐसे बहुत कम लोग आए हैं। इसका मतलब यह होता है कि आप सिर्फ यहां पर मोटिवेट होने के लिए आए थे, आप यहां से कुछ लेके जाने के लिए नहीं आए थे। कहां है आपका नोटबुक, कहां है आपका पेंसिल, कहां है आपका पेन? और यही है, आपने ट्रेनर को ट्रांसफर कर दिया है। आपकी जिम्मेदारी जो है पढ़ने लिखने की और नोट्स बनाने की जिम्मेदारी आपने ट्रेनर के ऊपर ट्रांसफर कर दिया है। आप चाहते थे कि मैं आपको नोटबुक दूं, मैं आपको कुछ पेंसिल दूं और आप उस पे बैठ के लिखें, और यही है आपकी सोच। आपका सोच ही इतना था कि आऊंगा, एक मोटिवेशनल स्पीकर आएगा, वो कुछ फंडे लगाएगा, आग लगने की बातें होगी, यहां पर हर्षवर्धन यहां पर ढिंगे मारेगा, संतोष नायर उससे भी बड़े मारेगा, और इसके बाद हम यहां से चले जाएंगे। यहीं पर मार खा जाते हैं हम लोग। हम लोग को रोज लगता है ये 4-4 घंटे की टॉक हमको रोज लगेगा, हर हफ्ते में लगेगा, हमको रोज लगेगा, हर महीने में हमको ये इस तरह का टॉक लगेगा, हर दिन हमको एक टॉक लगेगा, हर दिन हमारे को एक कैसेट लगेगी, हर दिन हमारे को एक किताब लगेगी, हर दिन ऐसा एक मीटिंग लगेगा, हर दिन ऐसा एक हॉल बुक करना पड़ेगा और कोई आके हमको मोटिवेट करे। ये हमारी जिंदगी का ऐसा हकीकत है। मैं आप लोगों को नाराज नहीं करना चाहता हूं, लेकिन हकीकत बता रहा हूं कि यह सोच है आपकी। आप आए हैं यहां पर इंस्पायर होने के लिए और आपको लगता है कि यह इंस्पिरेशन हर्ष का या नायडू का या संतोष नायर का या संकेश वायल का, यह मोटिवेशन आपका 50 साल तक रहेगा। अरे सोच रहेगी 50 साल तक, मोटिवेशन तो यहां से 3 बजे के पहले 50% जाएगी और कल सुबह राजस्थान पहुंचते पहुंचते बाकी का 80% निकल जाएगा, और 3 दिन के बाद आपका सोच वही रहेगा जो आज अभी यहां पर है। 3 दिन के बाद आपकी सोच वहीं पर रहेगी, क्योंकि ये पहली बार नहीं है कि आप लोग कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं या मोटिवेशनल सेमिनार अटेंड कर रहे हैं, लेकिन हर चीज के अटेंड करने के बाद आपका सोच सेम रह गया। एंड इसलिए मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से, बहुत नम्र विनती है आप लोगों से कि जो मैं बता रहा हूं उसको आप करिए, इसके बीच में आप अपना दिमाग को ना लगाइए कि मेरा मूड आया तो मैं लिखूंगा, दिल किया तो लिखूंगा। जैसे मैंने कहा उसको बिल्कुल डाइल्यूट ना करते हुए करना। जैसे मैं दिल से कहता हूं, दिल से कह रहा हूं मैं, जैसे मैंने कहा वैसे करना, अपना दिमाग को बीच में नहीं लाना, क्योंकि उसको लाने की वजह से जो हुआ है आपके लाइफ में, किसको? अपने दिमाग को लाने की वजह से जो आपके लाइफ में हुआ है वो आप देख ही रहे हैं। एंड देयरफॉर बड़े बुजुर्गों ने जो कहा है वही मैंने किया है। मेरा कोई अपना सोच नहीं है, लेकिन मेरे को जब इन लोगों ने कुछ कहा बहुत साल पहले, कुछ ऑडियो के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से, तो मैंने उसको लिखा और उसके ऊपर मैंने काम किया। तो सबसे पहला आपको 2 दिन चुपचाप बैठना है और आपको अपना ड्रीम्स पूरा निकाल के लिखना है। आने वाले 50-60 इयर्स तक हर एरिया में, पर्सनल लाइफ में जो आपको करना है, प्रोफेशनल लाइफ में जो आपको करना है, फिजिकल हेल्थ के बारे में अगर आपको लिखना है, सोसाइटी में अगर आपको कुछ करना है उसके बारे में लिखिए, फाइनेंस के बारे में लिखिए, एजुकेशन के बारे में लिखिए, सभी
के बारे में लिखिए। सबसे पहला पर्सनल लाइफ के बारे में, पर्सनल ड्रीम्स यानी घर, गाड़ी, ये सब पर्सनल लाइफ में आ गया, पर्सनल ड्रीम्स बोलते हैं। प्रोफेशनल ड्रीम में आप लिखिए मेरे को एग्जीक्यूटिव बनना है, गोल्ड एग्जीक्यूटिव बनना है, रॉयल ब्लू बनना है, ब्लू डायमंड बनना है या क्राउन बनना है, ये आपका प्रोफेशनल ड्रीम्स को लिखिए। उसके बाद अपना सोशल ड्रीम्स को लिखिए। सोशल ड्रीम्स यानी सोसाइटी के लिए मेरे को क्या करना है वो आपको लिखना है। उसके बाद अपना फिजिकल ड्रीम लिखिए। फिजिकल यानी मैं कैसा दिखना चाहिए आज से 20 साल के बाद, आज से 50 साल के बाद, आज से 70 साल के बाद मैं कैसा दिखना चाहिए। तो फिजिकल ड्रीम्स आपको लिखना है एंड दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आप लिखिए फाइनेंशियल ड्रीम्स। फाइनेंस, आपके पास पैसे, ये उम्र में कितना रहना चाहिए, ये उम्र में कितना रहना चाहिए, फाइनेंशियल ड्रीम आप लिखिए। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल ड्रीम्स। एजुकेशनल ड्रीम्स यानी आप क्या क्या क्षेत्र में पढ़ाई करेंगे, कौन सी क्वालिटियों को आप अपग्रेड करेंगे। मिसाल के तौर पे लीडर्स, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे, कौन से कौशल्य को आप डेवलप करेंगे। जैसे 1985 में मैंने कहा कि 20 साल में मैं पहले साल को सेलिंग स्किल्स को इंप्रूव करूंगा। पहले साल में सेलिंग के ऊपर जितनी भी किताबें हैं मैं पढ़ूंगा, सेलिंग के ऊपर जितनी भी ऑडियो मिलेगा मार्केट में मैं खरीदूंगा, और सेल्स के ऊपर जितनी कोर्स मार्केट में है मैं करूंगा। तो 1985 में मैंने 225 किताबें पढ़ी। एक किताब एक रात को पढ़ डालता था मैं, जब मैं सेल्समैन था, क्योंकि मैंने ये डिसाइड किया था कि पहला साल सेल्स की काबिलियत को बढ़ाऊंगा। उसका अगला साल 1986 मैंने कहा कि पूरी साल भर में मैं एक कौशल्य को डेवलप करूंगा, वो मेरी बोलने की जो कलाकारी है, जो कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, उसको मैं डेवलप करूंगा। उस साल में मैंने करीबन 4 अलग अलग प्रोग्राम किए और कई बॉडी लैंग्वेज के ऊपर अलग अलग किताबें मैंने पढ़ी, ऑडियो वीडियो मैंने पढ़े देखे, और वो मैंने डेवलप किया। यानी 20 साल में मैं कौन से कौशल्य को डेवलप करूंगा ये मैंने डिसाइड किया था। लीडरशिप स्किल्स, कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट स्किल्स, क्राइसिस मैनेजमेंट स्किल्स, ह्यूमन रिलेशन स्किल्स। एक साल मैंने बोला था ये साल मैं ह्यूमन रिलेशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं नेगोशिएशन स्किल्स को डेवलप करूंगा, ये साल मैं लीडरशिप स्किल्स को करूंगा, ये साल मैं टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को डेवलप करूंगा। क्योंकि एक एक कौशल्य डेवलप नहीं करोगे तो मार्केट में सपनों को पूरा करने के लिए जो क्वालिटियां लगती है वो क्वालिटियां नहीं होती है इंसानों में। देयरफॉर पहले तो आपको अपना पर्सनल ड्रीम लिखना है, सेकंड आपको अपना प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है, थर्ड आपको अपना सोशल ड्रीम लिखना है, फोर्थ आपको फाइनेंशियल ड्रीम लिखना है, 5 आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है, 6 आपको लिखना है एजुकेशनल ड्रीम, और 7th आपको लिखना है स्पिरिचुअल ड्रीम्स। स्पिरिचुअल यानी आप भगवान के साथ का आपका जो कनेक्शन है, अल्लाह के साथ जो आपका कनेक्शन है, या फिर जीसस क्राइस्ट के साथ जो आपका कनेक्शन है, आप स्पिरिचुअल ड्रीम्स के बारे में लिखिए कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहेंगे। ये 7 ड्रीम आपको पहले लिखना है, 7 के 7 ड्रीम आपको लिखना है, और पूरी जीवन भर में आपको फिजिकल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए पर्सनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए प्रोफेशनल ड्रीम लिखना है, पूरी जीवन के लिए लिखना है। जितना तक आप सोच सके, 10 साल, 20 साल, 15 साल, 30 साल, जितना आप सोच सके उतना आप सोचिए, क्योंकि ये सब लिखने के बाद आपका सोच पक्का हो गया, आपका सोच पक्का हो गया, इतना सारा मजबूत हो गया ना सोच, फिर कुछ भी हो जावे, भूचाल आ जावे, कुछ भी हो जाए, आपकी पूरी अगर आपका पूरा करियर ही बिगड़ जावे किसी कारणवश, या हेल्थ बिगड़ जावे, फिर भी अगर सोच बाकी रह गया ना तो फिर उठा सकेंगे आप जिसका